यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुसलसल अराकीन असेंबली के साथ मीटिंग करके उनके कामों का फीडबैक ले रहे हैं और इसी के तहत आज सीएम हाउस पर गोरखपुर इलाके के अराकीन असेंबली और अराकीन पार्लियामेंट के साथ सीएम योगी ने मीटिंग की है, जिसमें अराकीन असेंबली के 4.5 साल के कामों का हिसाब किताब लिया गया है। सीएम योगी के साथ इस मीटिंग में यूपी बीजेपी इलेक्शन इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। आज शाम 4 बजे सीएम योगी काशी इलाके के अराकीन असेंबली और अराकीन पार्लियामेंट के साथ भी मीटिंग करेंगे। तो यूपी के दावेदार में आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ सियासी हलचलें हैं और ऐसे में सीएम योगी जिस तरीके से अराकीन पार्लियामेंट और अराकीन असेंबली से मुखातिब हो रहे हैं, उसमें फीडबैक लिया जाएगा तकरीबन 4.5 साल का कि उनके इलाके में क्या काम कराए गए हैं, जो तरक्याती काम है उनका फीडबैक लिया जाएगा, ताकि आवामी रैली को जब खिताब किया जाए तो आवाम को यह बताया जाए कि पिछले 4.5 साल में योगी सरकार की जानिब से क्या तरक्याती कदम उठाए गए हैं। ऐसे में तमाम अराकीन असेंबली के साथ और अराकीन पार्लियामेंट के साथ सीएम योगी मीटिंग कर रहे हैं और जिसमें अराकीन असेंबली के 4.5 साल के कामों का हिसाब लिया गया है। और इसके अलावा सीएम योगी के साथ इस मीटिंग में यूपी बीजेपी इलेक्शन इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। आज शाम सीएम योगी 4 बजे से काशी इलाके के अराकीन असेंबली और अराकीन पार्लियामेंट के साथ मीटिंग करेंगे। तो जो जितने भी सियासी हलके हैं वहां के अराकीन असेंबली और अराकीन पार्लियामेंट के साथ जो मीटिंग का सिलसिला है वो यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि आने वाले चुनाव में जनता को बताना है कि आखिर पिछले 4.5 साल में योगी हुकूमत ने क्या काम किए हैं और कितने तरक्याती मंसूबों को अंजाम दिया गया है। इसी लिहाज से ये मीटिंग काफ़ी अहम है। हर एक से डेटाबेस लिया जा रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है और ये जानकारी जुटाई जा रही है कि कौन अपने काम में अपने इलाके में खरा उतरा है, ताकि जनता को जवाब दिया जा सके, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया जा सके और जिसके बाद आवाम ये तय करेगी कि वाकई में क्या इतने तरक्याती काम हुए हैं या नहीं। और जो भी फीडबैक जाएगा उसके ऊपर एक तरीके से गौर खौज ये होगा कि वाकई में क्या ज़मीन पर ये काम उतरे हैं, ज़मीन पर ये काम हुए हैं या नहीं, या सिर्फ फाइलों तक सिमट कर रह गए हैं। क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी जो है अलग अलग जगह पर जाकर अचानक से दौरा करते हुए भी नजर आते हैं। तो आज अराकीन असेंबली और अराकीन पार्लियामेंट के साथ 4 बजे काशी इलाके में ये जो है काशी इलाके के जो जितने भी लोग हैं, जिसमें एमएलए हैं या फिर एमपी हैं, उनकी मीटिंग होगी। तो क्योंकि काशी की जो मीटिंग है वो 4 बजे होनी है, हालांकि इससे पहले आपको ये बता दें कि आज जो है जो मीटिंग हुई है उसमें कुछ जगहों पर अलग अलग जगह के जो लोग हैं वो जुड़े थे। इसमें गोरखपुर इलाके के इसमें अराकीन असेंबली थे और अराकीन पार्लियामेंट थे। गोरखपुर की मीटिंग ये हो चुकी है और अब जब शाम 4 बजे मीटिंग होगी तो ये मीटिंग जो है वो काशी इलाके को लेकर होगी, ताकि वहां के भी अराकीन असेंबली और अराकीन पार्लियामेंट यानी कि एमएलएज और एमपी वो सब वहां पर मौजूद रहेंगे। इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे अहमर हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अहमर, गोरखपुर इलाके की बात की जाए या फिर काशी की बात की जाए, दोनों ही इलाके बेहद अहम और खास इसलिए हो जाते हैं क्योंकि गोरखपुर गृह क्षेत्र है और उधर काशी की बात की जाए तो वो भी अपने आप में काफी अहमियत रखता है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आज जो मीटिंग हुई थी जिसमें अराकीन पार्लियामेंट और साथ ही अराकीन असेंबली मौजूद रहे, तो क्या फीडबैक निकलकर सामने आया है? पहले हम गोरखपुर का जिक्र करते हैं। आवाज हम आपको बता दें कि जितनी ये मीटिंग का सिलसिला जो दौर जो जारी है वो लगातार 2022 का जो चुनाव है उसको लेकर उसी के मद्देनजर तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं और खास तौर से जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनको बड़े पैमाने पर ये एक संदेश दिया जा रहा है कि 2022 का जो इलेक्शन है उसमें पूरी तरीके से उतरना है, क्योंकि जो मुकाबला है वो काफी अब सख्त होता जा रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियां जो हैं वो जोर आजमाइश में लगी हुई हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर और भी मुख्तलिफ पार्टियां हैं जी। तो उसी को लेकर जो सीएम योगी हैं वो भी काफी संजीदा हैं और तमाम ऐसी बैठकें कर रहे हैं जिससे जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो एक जीत की तरफ जा सके और कार्यकर्ताओं को खास तौर से जीत का मंत्र दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाई जा सके। अमर, क्योंकि गोरखपुर का जो फीडबैक है वो लिया जा चुका है और काशी का लिया जाना अभी बाकी है, क्या हम ये मानकर चले
कि इसी तरीके से जब फीडबैक लिया जाएगा तो उसको खुद कई बार हमने देखा है कि सीएम योगी औचक निरीक्षण करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में उन तक जो फीडबैक पहुंचाया जा रहा है वो सही भी है या नहीं, क्योंकि बहुत सही वक्त ऐसे होते हैं कि सिर्फ कागजी कार्रवाई हो जाती है लेकिन धरातल पर वो चीजें नहीं मिलती है। तो क्या इसको इस हिसाब से भी देखा जाए कि इसके बाद हो सकता है कि सीएम योगी अचानक से निरीक्षण भी कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए शहबाज, जो हमने आपको बताया कि जिस तरीके से अब जो चुनाव में वो अब चंद ही महीने रह गए हैं, इसलिए जमीनी हकीकत पे उतर के जरूर काम करना होगा, क्योंकि अब जो कागजों पे दावे होते हैं वो अब दावे नहीं चलेंगे, क्योंकि अब जनता जो है, जनता से सीधे रूबरू करना है और जितने भी, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो या फिर कार्यकर्ता हो, उनको जनता से सीधे खिताब करना है और खास तौर से कोशिश करना है कि जो उनकी परेशानियां हैं, जो मुश्किलात हैं या फिर जो समस्याएं आ रही हैं उनके क्षेत्र में जुड़ी हुई, वो सीधे उनसे खिताब करें और जो उनकी मुश्किलात हैं वो सीधे सरकार के सामने रखें ताकि वो हल किया जा सके, क्योंकि 2022 का चुनाव जो है वो काफी अब नजदीक आ चुका है। ऐसे में खुद सीएम योगी इसकी अब मॉनिटरिंग एक तरीके से कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो जनता की मुश्किलात हैं उसको हल किया जा सके और जो मुखालफिन जो पार्टियां हैं उनको कोई ऐसा मौका नहीं दिया जाना चाहिए जिससे सियासत का बाजार एक गर्म होता हो या फिर बीजेपी पार्टी को किसी तरीके का नुकसान पहुंचता हो। अमर, इस फीडबैक का एक नजरिया और एक पहलू ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से आने वाले वक्त में टिकटों का बंटवारा होगा और वहां से जो कई सारे उम्मीदवार होंगे, क्या ये मानकर चले कि फीडबैक अगर खरा उतरता है, फीडबैक पर वो अराकीन असेंबली या अराकीन पार्लियामान जो है वो खरे उतरते हैं, तो क्या ये मानकर चला जाए कि आने वाले वक्त में उसी हिसाब से टिकटों का बंटवारा भी होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस बार तो कई सारे जो है मेंबर ऑफ अराकीन असेंबली जो है वो चुनकर आए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने वादों पर खरे नहीं उतरे हैं, काम पर खरे नहीं उतरे होंगे, उनका टिकट कट भी सकता है, इसलिए फीडबैक बहुत जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, मुकाबला जो है वो काफी सख्त है और ऐसे में जो मौजूदा हुकूमत है या बीजेपी पार्टी की अगर बात कही जाए तो जो विधायकों को जो पिछली बार जो टिकट मिला था और जिनको मौका मिला था अपनी उम्मीदवारी पेश करने का और चुनाव के मैदान में उतरने का, तो जरूरी नहीं है कि उन सभी को मौका मिले और कुछ, क्योंकि नए चेहरे भी लाए जा सकते हैं जिन्होंने सही में फील्ड में उतर के काम किया है और कोशिश यही की जाएगी कि जीतने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की जाएगी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर साबित होगी और उसी तरीके से उम्मीदवारों का चयन भी होगा और जिसके लिए कोर कमेटी की भी गठित की गई है और तमाम ऐसे लोगों पे नजर रखी जा रही है जिनकी अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन पकड़ है या फिर उनके क्षेत्र में ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनकी अच्छी पकड़ नहीं है, तो उनको हो सकता है कि टिकट इस बार ना भी दिया जा सके। अहमद, क्योंकि इस मीटिंग के दौरान हमने देखा है कि यूपी बीजेपी के इलेक्शन के इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे और आला कमान भी इस बात को बहुत बारीकी से नजर रख रहा है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ अराकीन असेंबली मौजूद रह रहे हैं बल्कि अराकीन पार्लियामेंट भी इसके अंदर मौजूद रह रहे हैं। 80 के 80 अगर हम सांसदों की बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा सांसद उत्तर प्रदेश से चुनकर आते हैं, तो क्या ये मानकर चला जाए कि इसके हिसाब से 2024 को भी साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि एक साथ दोनों का फीडबैक क्योंकि लिया जा रहा है? बिल्कुल शाहबाज, देखिए 2022 का जो चुनाव है वो खाली 2022 के चुनाव के उससे नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि 2022 की जो जमीन है वो कहीं ना कहीं 2024 की जमीन को भी तलाशती नजर आती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चुनाव होता है, 403 सीटों पर चुनाव होता है और ये माना जाता है कि अगर 2022 के चुनाव में जो पार्टी या बेहतर प्रदर्शन करेगी उसको उसके साथ साथ 24 में भी उसको कहीं ना कहीं जीत की तरफ बढ़ा। बेशक इसको एक तरीके से हम अहमद लिटमस टेस्ट के तौर पर देख सकते हैं। अगर लिटमस टेस्ट आपका सही हो जाता है तो फिर बाकी का जो आपका जो प्रैक्टिकल है वो सही होता नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए अहमद हुसैन आपका।